नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था कि कल मैंने आप लोग को समाजशास्त्र के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे समाजशास्त्र के टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे बताए थे आप लोगों की एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आप लोग को समाजशास्त्र का नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैंने आप लोग को अपने कल की वीडियो में बताया था कि मैं आप लोग को आज के वीडियो में फ्रांस की क्रांति पढ़ाऊंगी, लेकिन फ्रांस की क्रांति से भी पहले एक इम्पॉर्टेंट क्रांति है जो है औद्योगिक क्रांति। तो आज मैं पहले उसके बारे में पढ़ाऊंगी, फिर आपको इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा वो होगा फ्रांस की क्रांति। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है औद्योगिक क्रांति, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, औद्योगिक क्रांति जो है, इससे रिलेटेड जो भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो आप लोग को क्वेश्चंस पहले बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, फिर उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग को कैसे आंसर लिखने हैं मैं उसको आप लोग को बताऊंगी। तो क्वेश्चंस जो आता है वो आता है औद्योगिक क्रांति क्या है, समाजशास्त्र के विकास में औद्योगिक क्रांति के योगदान की विवेचना कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें जो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत मैं जो भी आप लोग को पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है औद्योगिक क्रांति का अर्थ। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, तो आपको एक ये लिखना है, समाजशास्त्र के विकास में औद्योगिक क्रांति का क्या योगदान है, ये लिखना है। थर्ड है आपका औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, कारण लिखने होंगे आपको। फोर्थ है आपका औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। प्रभाव जो है वो आपको दो तरीके के थे, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, कि सामाजिक दृष्टि से आखिर औद्योगिक क्रांति का हमारे समाजशास्त्र पर, हमारे देश पर, हमारे विश्व पर आखिर क्या प्रभाव पड़ा है, और इसी तरीके से आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है ये हम लिखेंगे। तो इसमें जो आपका एक है कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हैं, तो औद्योगिक क्रांति के कई सारे कारण रहे थे। तो अभी मैं स्टार्टिंग आप लोगों को औद्योगिक क्रांति आखिर है क्या, मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगी। तो औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ था वो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। The Industrial Revolution, now also known as the First Industrial Revolution, was the transition to new manufacturing process in Europe and the United States. In the period from about 1760 to sometime between 1820 and 1840. The transition including going from hand production method to machine. अब अगर हम बोले कि औद्योगिक क्रांति उस परिवर्तन का नाम है जिसके अनुसार उद्योगों ने पुराने, धीमे और बेकार तरीकों को छोड़कर अच्छे, जल्दी तथा सस्ता उत्पादन करने वाली मशीनों व यंत्रों का प्रयोग शुरू किया। वस्तुओं का उत्पादन जो है वो औद्योगिक क्रांति के समय में घर पर ना होकर जो बड़े बड़े आपके कारखाने थे उनमें मशीनों के द्वारा होने लगा था। नए नए आविष्कारों ने जन्म लिया जिनके द्वारा उत्पादन के सरल उपाय बनाए गए। इस प्रकार से सस्ती कीमत पर अधिक से अधिक माल का उत्पादन जो है वो होने लगा। जो हमारा देश कृषि प्रधान कहा जाता था वो उस स्थिति में उद्योगों की प्रधानता में परिवर्तन होने लगा। अब अगर सरल शब्दों में हम देखें तो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जब मनुष्य अपने घर में रह करके विभिन्न प्रकार के सामानों को खुद अपने हाथों से बनाता था, तो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत अब ये सारे सामान जो है वो घर में ना बनकर कारखानों में मशीनों के द्वारा बनने
लग गए थे। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना शुरू हो गया था। यानी जो लोग गरीब मजदूर थे, जो भी लोग थे, वो अपने घरों में रह करके बहुत सी चीजें जो है वो अपने हाथों से बनाते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद एक ऐसा परिवर्तन आया जिसमें जो उद्योगों के पुराने तरीके थे उनको हटा करके नए नए तरीकों का यूज किया जाने लग गया। उसमें क्या होने लगा कि कारखानों में जो माल लोग अपने घरों में बनाते थे अपने हाथों से, वही माल अब कारखानों में मशीनों के द्वारा बनने लग गया। तो मशीनों के द्वारा बनने से क्या होने लगा कि कम समय में ज्यादा माल इकट्ठा होने लग गया। अब हम अगर बात करें कि हमारा जो पहला ये टॉपिक है औद्योगिक क्रांति का अर्थ, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ यह है कि हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया को ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के द्वारा ही मनुष्य के सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर एक ऐसा प्रभाव पड़ा जिसके कारण लोगों के घरों में बनाए जाने वाली चीजों का उत्पादन जो है वो कारखानों में मशीनों के द्वारा बनाया जाने लग गया, जिसकी वजह से जो भी गरीब लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि घर में रह करके वो जो माल बनाते थे उसकी वजह से उनके घर का खाना पानी चलता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति के परिवर्तन से ही उन उद्योगों को जो लोग घर में करते थे उनको अब कारखानों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे घर में बनाने वाले लोगों के द्वारा जो भी मटेरियल तैयार किया जाता था वो कम समय में कम से कम चीजें बन पाती थी। जब ज्यादा समय लगता था तब कहीं जाकर के नॉर्मल चीजों का उत्पादन हो पाता था। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए औद्योगिक क्रांति में जो परिवर्तन हुआ उसके द्वारा उद्योगों ने जो भी पुराने, धीमे और बेकार तरीकों को छोड़कर, अभी पुराने, धीमे और बेकार तरीके वही हैं जिसमें मनुष्य जो है वो अपने हाथों से चीजों को अपने घरों में तैयार करता था। अब उसके अपोजिट में अच्छे, जल्दी और सस्ता जो उत्पादन था वो मशीनों एवं यंत्रों के द्वारा कारखानों में मशीनों के द्वारा कम समय में बनने लग गया। तो यही एक औद्योगिक क्रांति के द्वारा हमारे विश्व में एक बड़ा परिवर्तन आ गया था। अब जो औद्योगिक क्रांति का सिलसिला था ये ब्रिटेन से शुरू होकर के पूरे विश्व में धीरे धीरे कर फैल गया था। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम जो है वो आर्नोल्ड टॉयनबी ने, उनकी अपनी बुक थी ये लेक्चर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल इन, उसमें किया था उन्होंने इंग्लैंड में सन 1844 में फर्स्ट टाइम किया था उन्होंने। और जो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ था वो हमारा 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति के अर्थ में हम इतना ही बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति जो है वो उस परिवर्तन का नाम है जिसके द्वारा उद्योगों ने हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया को अत्यधिक बल दिया। इसी को ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अर्थ हो गया। अब है समाजशास्त्र के विकास में इसका योगदान क्या था, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो समाजशास्त्र के विकास में जो इसका योगदान था, ये टॉपिक में थोड़ा लेंथी है तो मैं आप लोगों को ये कल अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे। इसके भी 5-6 पॉइंट हैं। ये 5-6 पॉइंट है, मैं आपको आज पॉइंट बता दे रही हूँ। इनकी भी डिटेल में स्टडी मैं कल आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो कारण में इसमें क्या क्या था। पहला कारण था उपनिवेशों की स्थापना।
सेकंड था वस्तुओं की मांग में वृद्धि। थर्ड था कच्चे माल का उपयोग। फोर्थ था सस्ते मजदूर। फिफ्थ है आपका कोयले और लोहे की प्राप्ति। और नेक्स्ट और लास्ट था आपका धन की वृद्धि। तो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आज मैंने आप लोगों को औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताया, उसके कारण के टॉपिक्स बता दिए हैं। अब मैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में आपको समाजशास्त्र के विकास में इसका क्या योगदान रहा और इसके क्या प्रभाव रहे, ये आपको मैं अपने कल के वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।